जय हिंद एवरीवन। आई वर्षा सेठ वेलकम यू टू सोशल साइंस क्लास। अध्याय 4 सघन वनों का प्रदेश जायरी। हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जलवायु वाले प्रदेश हैं, जैसे कि कहीं वर्ष पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तो कहीं होती ही नहीं। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहां वर्ष भर एक जैसी जलवायु रहती है। इन प्रदेशों को विषुवतीय प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश विषुवत रेखा के दोनों ओर स्थित होती हैं। विषुवत रेखा दक्षिण पूर्व अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से होकर गुजरती है। अमेरिका में अमेजन घाटी, अफ्रीका में जायरी घाटी तथा एशिया में पूर्वी द्वीप समूह विषुवतीय जलवायु वाले प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में वर्ष भर गर्म व आर्द्र जलवायु पाए जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण जलवायु का जायरी देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कहा जाता है। जायरी देश अंगोला, जानिया, सूडान, मध्य अफ्रीका आदि देशों से घिरा हुआ है। जलवायु। सूर्य की किरणें विषुवतीय रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है। यहाँ दिन में गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है तथा दिन बीतते बीतते आकाश में घने बादल घिर जाते हैं। फिर बादलों की गर्जना के साथ तेज वर्षा होने लगती है। बारिश होने के बाद यहाँ का मौसम अत्यधिक सुहाना हो जाता है। यहाँ दिन तथा रात का समय लगभग बराबर होता है। वनस्पति। धूप तथा वर्षा की अधिकता के कारण जायरी घने वनों से ढका हुआ होता है। यहाँ बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं, जिस पर धरती की घनी झाड़ियाँ उगी हुई है, जिनके कारण सूर्य का प्रकाश भूमि तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए यहाँ के वनों में सतत अंधेरा घना रहता है तथा भूमि दलदली होती है। इन वनों में बांस, रबड़, नारियल, बेर जैसी कठोर इमारती लकड़ी के पेड़ बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। जीव जंतु। जायरी देश के वनों में शेर, चीता, भैंसे, लंगूर, जेब्रा आदि पशुएं बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले हाथी भारतीय हाथियों की अपेक्षा अत्यधिक बड़ी होती हैं। यहाँ विशेष प्रकार के जिराफ, ओक्की तथा कांगो मोर यहाँ के वनों के मुख्य आकर्षक हैं। जायरी के वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलने के कारण इसे संसार का प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। जनजीवन। जायरी देश के निवासी काले, लंबे व स्वस्थ होते हैं। ये लोग नृत्य तथा गानों में विशेष रुचि रखते हैं। जायरी का अधिकांश लोगों का जनजीवन गांवों में नदियों तथा झीलों के किनारे बसा हुआ है। जायरी की राजधानी किसानसा तथा लुम्बांसी सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा तथा जीवन यापन करने का जो तरीका है वह गाँवों तथा शहरों का विविध होता है। जायरी की कामकाजी भाषा फ्रेंच है तथा यहाँ की मुद्रा जायरी है। व्यवसाय। जायरी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ मुख्य रूप से कसावा, मक्का, केले की खेती की जाती है। कसावा यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। यहाँ के लोग नकदी फसलों जैसे रबर, कपास, तंबाकू तथा तिलहन की खेती करते हैं। भोजन के लिए ये लोग जानवरों का शिकार भी किया करते हैं। उद्योग। जायरी में खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में होता है, जैसे तांबा, मैग्नीज, कोयला, सोना, यूरेनियम आदि खनिज। यहाँ खनिज के खाने अधिक होने के कारण यहाँ पर लोग पर्याप्त मात्रा में काम करते हैं। खनिज की अत्यधिक मात्रा में निर्यात होने के कारण यह वहाँ के आय का एक मुख्य स्रोत है। यहाँ पर सीमेंट, कागज़, सिगरेट, दवाइयाँ, बिजली का सामान बनाने के आदि उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। यातायात। कुछ समय पहले तक जायरी में यातायात के परंपरागत साधनों का प्रयोग होता था, लेकिन अब वहाँ यातायात के आधुनिक साधनों का प्रयोग भी आरंभ हुआ है, जैसे जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग आदि। नदियों तथा झीलों अधिक होने के कारण उनका उपयोग भी नावों द्वारा यातायात के लिए किया जाता है। जल संसाधन। जल संसाधन की दृष्टि से जायरी एक धनी देश है। विकास और तकनीक के अभाव के कारण यहाँ संसाधनों का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, इसलिए इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जनजाति। जायरी के लोगों में पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह देखने में तो मटमैली रंग, बाल घुंघराले तथा शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को शिकार करना अत्यधिक प्रिय होता है। ये लोग खेती नहीं करते। मुख्य रूप से ये लोग जड़ें, फल, मांस तथा शहद का सेवन करते हैं। अफ्रीका व एशिया के अन्य देशों की तरह जायरी भी अब विकास कर रहा है तथा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।